Hello student, today we are continue unit number 1 chemical reaction and equation. In previous class we have discussed combination reaction. Now here we are discussing decomposition reaction. First of all, definition of decomposition reaction. A decomposition reaction is a type of chemical reaction in which single compound break down into मल्टीपल सिंपल सब्सटेंस मीन्स एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होगा मल्टीपल सिंपल सब्सटेंस में तो वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल जैसे H2O है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगा, तो ये क्या हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने ब्रेक किया तो कैल्शियम और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, तो ये क्या हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ वी आर टॉकिंग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by heating, it is called thermal decomposition. जो डिकम्पोज हो रहे हैं रिएक्शन वो इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग के प्रेजेंस में होंगे, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन. एग्जाम्पल जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है और इसको हमने हीट किया. हीट करने पे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड्स के फ्यूम निकलेंगे तो और इसमें जो रह जाएगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड. तो सेम इसी तरह यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूकलाइम, और ये क्यूकलाइम यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट को भी जब हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये हुआ एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन क्योंकि इसको हीट में हम ब्रेक कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज लीड नाइट्रेट. लीड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो ये ब्रेक हो गया लीड ऑक्साइड में एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, तो ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन. इसमें जो फ्यूम्स निकलते हैं जैसे ये लीड नाइट्रेट है, इसको हमने हीट किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलेंगे. ये फ्यूम्स इसके फ्यूम्स होते हैं ब्राउन कलर के, तो ये ब्राउन कलर का धुआं निकलता है उसमें से. ओके. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज व्हाट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. एग्जाम्पल हमने वाटर लिया है और वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो वाटर है वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में, तो वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. मतलब हम वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन a reaction in which the reactant is broken down to its constituent by photon is photolytic decomposition. ओजोन है, ओजोन O3 इज ट्राई ऑक्सीजन दैट इज ओजोन, इसको हम ब्रेक करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में तो ऑक्सीजन गैस एंड एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा. सेम इसी तरह AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड पे जब हम लाइट पास करेंगे तो इसमें से क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और सिल्वर सिर्फ रह जाएगा सॉलिड सिल्वर, तो ये कन्वर्ट वाइट से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हुआ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सेम इसी तरह
सिल्वर ब्रोमाइड को भी हमने जब हीट में रखा तो इस पे लाइट पास की तो इसमें से Br के मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और सिल्वर रह जाएगा। तो ये होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये ऐसे रिएक्शंस यूज़ होते हैं इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट इज़, अब हमने ये सारे डिकम्पोजिशन देखे, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सारे डिकम्पोजिशन में हमें एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, आइदर या हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। रिएक्शन तो सम इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यह ऐसी रिएक्शन जिनमें हमें ऐसी एनर्जी उनमें एब्जॉर्ब होती हो, वो रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल था, इसको हमने ब्रेक किया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब हुई। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को था, इसको हमने ब्रेक किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे हमने हीट को यूज़ किया था, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर reactive element displace less reactive element from its compound। एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है C and B and another compound element is A, तो यहाँ पे A is more reactive than B, तो A जो है वो रिप्लेस कर देगा B को। तो ये ऐसे रिएक्शन हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बोथ मेटल्स और नॉन मेटल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नाउ जिंक और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, जिंक से। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सम अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉपर सल्फेट एंड आयरन। यहाँ आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अनदर इज कॉपर क्लोराइड एंड लीड। कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, लीड से, तो ये फॉर्म होगा लीड क्लोराइड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction। यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक AB कंपाउंड है और एक C and D कंपाउंड है, CD कंपाउंड है। तो यहाँ पे B डिस्प्लेस हो जाएगा D से एंड D डिस्प्लेस पे होगा यहाँ के B के कंपाउंड से। तो यहाँ पे B की जगह पे D आ गया और यहाँ D की जगह पे B आ गया, तो ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज BaCl2 एंड Na2SO4। इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो दो कंपाउंड फॉर्म होगा BaSO4, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब होगी सोडियम सल्फेट से, तो बेरियम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है वो बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा और सोडियम सल्फेट जो है वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं एक दूसरे से, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज, फर्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन। द रिडक्शन इज द ऐड ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम पे ऑक्सीजन ऐड होगा, दैट इज रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन क्या होगा, लूज ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। फर्स्ट कॉपर में जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा
तो ये फॉर्म करेगा कॉपर ऑक्साइड, डेट इज़ यहाँ पे रिडक्शन हुआ। इसी तरह ऑक्सीडेशन में जिंक में से कॉपर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ये फॉर्म करेगा जिंक ओनली, जिंक कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ इसीलिए ये होगा ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज़ करता है तो उसे कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हुआ। सेम इसी तरह कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन लूज़ होता है और हाइड्रोजन गेन करता है तो उसे कहते हैं ये वो कंपाउंड रिड्यूस होगा। redox reaction is where oxidation and reduction both are take place simultaneously. कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ कॉपर में से, दैट इज़ रिडक्शन। एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और दोनों रिएक्शन इसके अंदर हो रही है इसलिए इसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन। तो यहाँ पे जिंक में से कार्बन रिमूव हो रहा है, तो वो क्या होगा, रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, सेम हियर MnO2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनकी रिएक्शन हुई थी। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इसमें से रिमूव हुआ और यहाँ पे Cl जो है वो इसमें ऐड हुआ Mn में। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ वो रिडक्शन और हाइड्रोजन ऐड हुआ MnCl2 में, MnCl2 से ऑक्सीजन रिमूव हुआ रिडक्शन एंड HCl में हाइड्रोजन रिमूव हुआ दैट इज़ ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया, ये दोनों रिएक्शन हुए रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कभी रेगुलर लाइफ में ऑब्जर्व किया है? तो ऑब्जर्व किया होगा पर पता नहीं है कि वो ऑक्सीडेशन है। जैसे कि कोरोजन क्या होता है, आयरन के आर्टिकल्स, आयरन के कोई भी कंपाउंड जो होते हैं वो जब हम उन्हें बाय करते हैं वो नए होते हैं तो वो शाइनी होते हैं इस तरीके के, लेकिन जब वो ओल्डर होते जाते हैं तो उनके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और यही होता है कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज अ मॉइस्चर, एसिड, ऐसे कंपाउंड, तो उसे कहेंगे कोरोडेड और पूरी प्रोसेस को कहेंगे कोरोजन। जैसे कोई आयरन की रोड है, इस आयरन पे हमने मॉइस्चर मतलब कि H2O मॉलिक्यूल के अटैक किए या फिर कोई एसिड HCl H2SO4 का अटैक किया तो ये कोरोडेड हो जाएगा। तो ये कोरोड होगा तो इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे कोरोजन। कॉपर एंड सिल्वर पे भी कोटिंग होती है, ये भी कोरोडेड होते हैं। तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, इस तरीके की ब्लैक कोटिंग हो जाएगी। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे इस तरीके के ग्रीन कोटिंग होगी। तो जब सिल्वर पे कोटिंग होता है तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक दिखता है। इसी तरह ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे, तो कॉपर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर देता है, जिससे हमें उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग दिखाई देती है। कोरोजन की वजह से काफ़ी कुछ डैमेज होता है, जैसे कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। जो ज़्यादातर आयरन के सब्सटेंस के बने होते हैं उन पे कोरोजन ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जैसे कार की बॉडीज़ पे, ब्रिजेस पे, शिप्स पे,
आयरन के रेलिंग पे इन सब पे कोरोजन होता है। तो ये कोरोजन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है और हर साल इस पे हम बहुत से अमाउंट्स खर्च करते हैं टू रिप्लेस द डैमेज ऑफ आयरन। और भी हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज रिफर द स्पॉइलेज ऑफ फूड। मतलब अगर हम कोई पर्सन कहता है कि डेट फूड हैज़ गॉन बैड, खाना ख़राब हो गया है, दैट इज़ यूजुअली टॉकिंग अबाउट रेंसिडिटी। मतलब वो रेंसिडिटी के बारे में बात कर रहा है। और ये होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट और ऑयल को, इसमें मान लो फैट और ऑयल है, तो इस फैट और ऑयल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस या फिर ऑक्सीडेशन होना कब, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लाइट और मॉइस्चर में, तो ये क्या हो जाते हैं, रेंसिडिटी फॉर्म कर देते हैं, इनमें ये ख़राब हो जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे इमेज दी हुई है, टोमेटो गेट ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, इस तरीके की प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए फूड्स को क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है टू ऑयली फूड आइटम्स। ऑयली फूड आइटम्स में इनका ऐड किया जाता है। कीप फूडिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, और फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है टू हेल्प स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को स्लो होने के लिए। ड्यू टू दिस रीज़न पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विथ सच गैस सच एज नाइट्रोजन दैट एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फ्राइड चिप्स। जिसे ये चिप्स के पैकेट्स हैं, तो इनके अंदर नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है, जिसकी, और वो नाइट्रोजन एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, जिससे जो फ्रूट्स, जो चिप्स हैं, वो स्पॉइल होने से बचते हैं। ओके।